हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। हम जैसा भी पढ़ा हमने भगवत गीता के 17वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आप में से कितने भक्त जानते हैं कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? आप जानते हैं? आप में से कोई जानता है? भगवत गीता में आज आप कुछ सीख के जाए ना जाए, लेकिन ये सीख के जाइए कि अध्याय कितने भगवत गीता में। टोटल भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। तो हम अभी कौन से अध्याय पे हैं? 17। मतलब कितनी दूर है अभी खत्म करने, पूर्ण होने में? इसको जल्दी होने वाला है ना। तो हम इतने वर्षों से इसको डेली पढ़ते आ रहे हैं, पूर्ण होती है फिर दोबारा शुरू करते हैं इसको। तो ऐसे अभी 17वें अध्याय के 12वें श्लोक पे पहुंचे हैं और इस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। और इस अध्याय का कैसे रूपांतरण होता है पिछले अध्याय यानी कि 16वें अध्याय में, जहां पर दैवी और आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में भगवान ने अर्जुन से चर्चा की थी। तो भगवान बताते हैं जो शास्त्रों का पालन नहीं करता वो कभी भी अपने जीवन में सिद्धि नहीं पा सकता, सुख नहीं पा सकता, और उसको जो कुछ और चाहिए वो कभी उसको प्राप्त नहीं होगा। तो ये सब सुन करके अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है, तो जो शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा उसका क्या होता है? तो ऐसा बताने पे भगवान अर्जुन को बहुत डिटेल में समझाने लगते हैं कि हमारी जिस तरह की श्रद्धा होती है उस तरह से हम बनते हैं। अब श्रद्धा के भी 3 विभाजन बताए गए थे। आप में से किस किस ने शब्द सुने हैं? क्या शब्द हैं? राजसिक, तामसिक और सात्विक शब्द सुने आपने सुने सब शब्द? क्या है ये? भगवत गीता में भगवान इसको बहुत डिटेल में समझाते हैं कि जो भी ये 3 ऐसे हैं, जैसे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है। आप मोबाइल, सबके पास है मोबाइल में आपको कितने रंग दिखते हैं? बहुत सारे रंग हैं, राइट। आप जो चित्र देखना चाहते हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं तो उसमें खूब सारे रंग दिखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सारे रंग 3 प्रमुख रंगों से बने हैं? पता है आपको ये बात? किसी को पता है? नहीं पता किसी को भी। 3 प्रमुख रंग कौन से हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू। उसको बोला जाता है RGB। किसी भी डिस्प्ले के अंदर, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर स्क्रीन हो, लैपटॉप हो, उसके अंदर इन 3 प्रमुख कलर से बाकी सारे रंगों का निर्माण होता है। कोई रंग ज्यादा हो जाता है, कभी रेड ज्यादा होगा, ब्लू ग्रीन कम होंगे तो एक नया रंग बनेगा। कभी थोड़ा सा रेड कम हो जाएगा और ब्लू बढ़ जाएगा तो अलग निर्माण होगा। तो ऐसे ही अलग अलग इन तीनों के मिश्रण से जितने भी दुनिया में असंख्य रंग हैं वो सारे बनते हैं डिस्प्ले के लिए। तो ऐसे ही प्रकृति के 3 गुण बताए जाते हैं जिनके अभी हमने नाम लिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों भी ऐसे ही हैं जैसे 3 मेन कलर्स है ना, ऐसे तीनों चीजों के निर्माण से, इन तीनों से जीवन में जो कुछ भी आपके आसपास है उनके ऊपर इनका प्रभाव रहता है। हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी अपने आप से स्वयं नहीं करते। प्रकृति हमें इन 3 गुणों के माध्यम से करवाती है सब चीजें। आप में से कितने भक्तों के पास ये भगवत गीता है आपके पास में घर पर? एक प्रभु जी का, और किसी के पास नहीं है? आपके पास है? नहीं है? तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, इसको प्लीज नीचे से लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर चित्रों के माध्यम से भी और बहुत डिटेल में बता रखा है। तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं अभी। ये चित्र। तो इस चित्र में नीचे आप देखेंगे तो नीचे हम सब जैसे व्यक्ति हैं, जीव हैं, और उनके ऊपर ये 3 माता जी दिख रही हैं, लेडीज। ये क्या है? ये प्रकृति के 3 गुण हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, सत्व, रज और तमो। ये तीनों जो नीचे लोग हैं उनको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। आप में से कठपुतली देखा होगा ना, कैसे नाचती कठपुतली, हाथ से हिलाते हैं, वैसे होते उसको हाथ उठाने को बोलते हैं, हाथ उठाते हैं, अपने आप से कुछ नहीं करती। और इन सब के ऊपर है भगवान। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि ये 3 गुण प्रकृति हमें संचालित करती है। इसलिए आप देखेंगे कई बार कोई व्यक्ति बहुत शांत होता है, कई बार बहुत ही क्रोधी व्यक्ति होता है। कोई कहता है मैं क्रोध नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हो जाता है मुझसे क्रोध, होता है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि उसका स्वभाव है। और स्वभाव कहां से आता है? स्वभाव उसका प्रकृति, जिस प्रकृति का उसने संग किया जा रहा उसकी वजह से उसका स्वभाव बना, उस तरह के उसके संस्कार बने। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों हमारे जीवन के हर पहलू में इन तीनों का प्रभाव रहता है।
लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमें उनका पता नहीं है। हम समय, अब सुबह से लेकर रात तक का जो समय है 24 घंटे, आपको पता है समय का भी प्रभाव, इन 3 गुणों का प्रभाव इन समय के ऊपर भी होता है। इसलिए आपने बहुत बचपन से सुना होगा कि बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना, ब्रह्म मुहूर्त। क्यों बताया जाता है ब्रह्म मुहूर्त? क्योंकि वो समय है सत्व गुण का। सत्व गुण बहुत प्रभावशाली होता है। अब लेकिन पहले हम ये समझे कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण है क्या, राइट? सत्व गुण है शुद्धता की निशानी। आपके मस्तिष्क में क्लैरिटी रहेगी, सब एकदम आप सब चीजों को समझ सकते हैं अच्छे ढंग से, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको अपना कर्तव्य मान के करते हैं। आपके अंदर कोई भी सेल्फिश डिजायर्स नहीं होंगी अगर आप सत्व गुण के अंदर हैं तो। रजोगुण में क्या है? रजोगुण के अंदर आपके अंदर कामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, आप ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं। जब ऐसा प्रवृत्ति होती है तो रजोगुण का प्रभाव होता है। आपके अंदर क्रोध आएगा, अहंकार आएगा, ये सब आप दूसरे को कुछ दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। वो जो ये सब किसी में भी गुण होते हैं, ये रजोगुण के प्रभाव से ज्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह से तमोगुण क्या है? तमोगुण है, तम का अर्थ होता है अंधकार। इसलिए आपने बचपन में प्रेयर पढ़ी होगी, तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्यों बोला जाता है कि तम मतलब अंधकार, अंधकार हटे और रोशनी आए, प्रकाश आए। तो तमोगुण का अर्थ है जहां पर अंधकार प्रधान होता है, जहां पर आलस्य होता है, जहां पर चीजों को नकार दिया जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता, जहां पे कंफ्यूजन भरा हुआ है, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, वो है तमोगुण। जब हम तीनों गुणों को समझ गए तो अब हम वापस से समय पर चलते हैं। सुबह का समय आप सबने अनुभव किया होगा, आपको बहुत क्लैरिटी रहती है रिलेटिवली, इसलिए आप अखबार भी सुबह पढ़ेंगे। जो भी इस टाइप की चीजें जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं सुबह ज्यादा करते हैं। व्यायाम सुबह किया जाता है, लोग वॉक पे जाते हैं सुबह। क्यों है ये सब चीजें सुबह? क्योंकि ये सब आपके को अच्छा रखने के लिए, क्लैरिटी है उसके अंदर। जैसे समय जाता है, आप ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष चालू हो जाता है। इवन हम लोकल में, मेट्रो में भी देखते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है भीड़ बढ़ती जाती है, संघर्ष बढ़ रहा है, यानी कि रजोगुण बढ़ रहा है। पैशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, रजोगुण को पैशन। पैशन का मतलब क्या है? कुछ करना, बस मुझे यही चाहिए। तो वो आपको दिखने लगता है प्रकृति में सब जगह। इस तरह से भाग दौड़ मच रही है, पशु पक्षी भी निकल जाते हैं, गाय चरने निकल जाती है, पक्षी उड़ने लगते हैं। तो ये धीरे धीरे रजोगुण का प्रभाव बढ़ता जाता है। और तमोगुण क्या है? अंधकार, आलस्य, प्रमाद, निद्रा। ये कब आती है हमें? रात्रि में। तो इसलिए रात्रि काल तमोगुणी बताया जाता है। ऐसे ही हम जब देखते हैं हमारे शास्त्र या पुस्तकें, ग्रंथ में भी आपको यही तीनों गुण मिलेंगे। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं या पुस्तक ऐसी है जिनको पढ़ने से आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो सत्वगुणी है। कुछ ऐसे हैं जिनसे आपको बस मार काट मचाने की, कुछ ऐसे जोश भर देती है ना कि बस अब तो मुझे कुछ करना है, वो रजोगुणी है। और कुछ ऐसी होती है जो आपके अंदर नेगेटिविटी भर देती है, क्यों जी रहे हो तुम, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो वो जो आपको नेगेटिव एनर्जी की तरफ ड्राइव करती है, वो तमोगुणी ग्रंथ होते हैं। सेम इज एप्लीकेबल ऑन म्यूजिक। जो आप गाने सुनते हैं उनमें भी आपको कई गानों को देखेंगे जिसमें आपको सत्वगुणी दिखेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, सॉफ्ट म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ रॉक म्यूजिक है जो बहुत ही धम 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 है, लेकिन उससे आपको वैसा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे कोई रनिंग करने जाता है, जिम जाते हैं, तो आपने कभी सॉफ्ट म्यूजिक नहीं देखा होगा जिम में, तेज बजता है। क्यों? क्योंकि वो रजोगुणी है, और आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी रजोगुणी है। तो आपके अंदर उसका मेल बैठाने के लिए आप उसको करें, इसलिए वो बताया जाता है। आप किसने नाम सुना है रॉक म्यूजिक, रॉक कंसर्ट? बॉम्बे में तो बहुत होते हैं, सुना है सबने? कब होते हैं रॉक कंसर्ट? रात में, राइट? क्यों हो रहे हैं रात में? शाम या रात में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगेन रजोगुण प्रधान है उस समय। आप सुबह सुबह नहीं देखेंगे कि कोई 7 बजे रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है कहीं पर भी। सिमिलरली हमारे खान पान में भी यही एक चीजें हैं। कुछ चीजें रजोगुणी प्रधान हैं, कुछ तमोगुणी और कुछ सत्वगुणी। जो हमारा सादा सरल भोजन होता है, दाल रोटी प्लेन, ज्यादा नमक नहीं, तेज मिर्ची नहीं, ये साधारण बहुत सत्वगुणी भोजन बताया जाता है। रजोगुणी बताया जाता है जब हम प्याज, लहसुन, मदिरा तो चलो तमोगुणी हो जाती है, लेकिन प्याज, लहसुन, तेज नमक, तेज मीठ, खट्टा,
जो आपको जलन दे शरीर के अंदर, वो सब रजोगुणी हो जाता है। क्योंकि जब आप उसको, रजोगुणी का एक और लक्षण है जो आपको उस समय अच्छा लगता है और बाद में आपको कष्ट देता है। तो आप जो खा रहे हैं, आप अपनी जिह्वा के आस्वादन की वजह से उस समय उसको ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको कष्ट देता है। जैसे मिर्ची वाला खाना, गोलगप्पे आप पानी पूरी खाने जाएंगे, अरे बड़ा अच्छा है खाएंगे, लेकिन बाद में ज्यादा खा लेते तो दिक्कत होती है पेट में। क्यों? तो ये रजोगुणी है। ऐसे तमोगुणी, तमोगुणी क्या है? मांसाहार, मदिरा यानी कि अल्कोहल, शराब, ये सब क्या करती हैं? आपके दिमाग को और चलना बंद कर देती हैं। और रजोगुणी में ये सब जो बताया, मांसाहार आपको उस तरह से प्रेरित करता है, लहसुन भी इसी में आती है। तो ये क्या कर रहे हैं? आपके मस्तिष्क को बंद कर रहे हैं। और तमोगुण क्या है? मस्तिष्क चलना धीरा हो जाता है, आलस आ जाता है आपके अंदर। अब दोबारा से कनेक्शन देखिए, स्थान भी ऐसे ही है। मंदिर में आके आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आपको अग्रेशन आता है, जैसे मैंने कॉन्सर्ट बताया, राइट। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आपको बस कुछ नहीं करना, सब दुनियादारी बंद हो जाए सब आजू बाजू, राइट, ऐसा फील होता है। अब इन सब का कनेक्शन देखिए, श्री श्री राधा गिरधारी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, गौरताई की। तो अब अगर हम इनका कनेक्शन देखें, देखिए कोई भी चीज को इस जगत में होने के लिए आपस में तालमेल होना बहुत आवश्यक है। अगर उनका तालमेल नहीं होगा तो जैसे गाड़ी को आप लेके जाएं, गाड़ी में तो जब गाड़ी को चलाते हैं तो उसमें एक शब्द का प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। अगर आप स्कूटी चलाते हैं तो भी बोला जाता है व्हील अलाइन है कि नहीं है, अर्थात व्हील प्रॉपरली घूम रहा है नहीं घूम रहा। अगर टेढ़ा है तो धपड़ 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 करता चलेगा और आपको बहुत असुविधा होगी, बहुत अटपटा लगेगा चलाने में। गाड़ी के साथ भी ऐसे ही है। तो हमारे जीवन के साथ भी अलाइनमेंट बहुत आवश्यक है। तो हम जीवन में कौन से गुण के प्रधानता में जी रहे हैं, हमारी बाकी गतिविधियां उसी हिसाब से हो जाती हैं। तो उसी के प्रधानता में, जैसे अगर किसी व्यक्ति को बार में जाना है मदिरा पीने के लिए, तो किस समय जाता है? रात में जाता है। मदिरा क्या है? तमोगुणी। बार स्थान क्या है? तमोगुणी। समय क्या है? रात। रात क्या है? तमोगुणी। तो आप देख रहे हैं सबका अलाइनमेंट हो रहा है आपस में। जब सब आपस में मिल जाते हैं तब उसका आस्वादन आप कर सकते हैं, यानी कि उसको एक्चुअल में उसका टेस्ट फील कर सकते हैं। अब अगर कोई मदिरा यहाँ पे लाकर दिन में 7 बजे पिए तो उसको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि स्थान भी नहीं है, समय भी नहीं है, मदिरा तो वही है, राइट। या फिर कोई बाहर जाकर के कहीं और जाकर सोचे कि मैं यहाँ भगवान की भक्ति करता हूँ, तो जो यहाँ होगी वो वहां नहीं होगी। समय का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई नाम जप कर रहा है, भगवान का स्तुति कर रहा है, सुबह सुबह बहुत अच्छी होती है। क्यों? भगवान के लिए कनेक्शन सुबह सुबह ज्यादा अच्छा होता है। तो हमने देखा कि ये 3 गुण कैसे अलग अलग कार्य करते हैं और हैं क्या 3 गुण। अब प्रश्न आता है, जो हमने इस श्लोक में देखा, भगवान ये बताते हैं कि जो यज्ञ है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? कल जो हमने श्लोक पढ़ा था 17.11, उसमें भगवान बताते हैं जब कोई यज्ञ अपना कर्तव्य समझ के करता है कि मुझे इस जन सामान्य में, इस जगत ने, भगवान ने, सृष्टि ने बहुत कुछ दिया है, मुझे उनको वापस करना है, तो वो कौन सा यज्ञ हो गया? सत्वगुणी यज्ञ। जब कोई यज्ञ सोचता है अपना दिखावटी करने के लिए कि लोग मुझे पहचानेंगे, अच्छा ये यज्ञ कौन करा रहा है, यज्ञ अरे फलाना फलाने व्यक्ति करा रहे हैं, बहुत बड़ा धूमधाम से बहुत बड़ी चीज कर रखी है। उनका उद्देश्य ऐसे कर्तव्य नहीं है, लेकिन अपने आप को शो ऑफ करना है, वो राजसिक यज्ञ बताया जो आज के श्लोक में है। और कल के श्लोक में हम पढ़ेंगे जब कोई व्यक्ति बिना शास्त्र का माने अपनी इच्छा से कुछ भी कर रहा है, ना किसी को दान दे रहा है, ना किसी को, यज्ञ के बाद ऐसी संस्तुति हुई है शास्त्रों में कि आपको प्रसाद वितरण करना चाहिए, ना ऐसा प्रसाद वितरण कर रहा है, तो ऐसा जो कोई यज्ञ कर रहा है वो तामसिक यज्ञ बनाया जाता है, उसको कोई लाभ नहीं है। तो हम जब यहां देखते हैं तो अब यज्ञ जब शब्द आता है तो यज्ञ के कई प्रकार हैं। हम अधिकांशतः यज्ञ क्या समझते हैं? वेदी बनी हुई है, वहां पे अग्नि जल रही है और उसमें आहुति जा रही है और क्या बोला जा रहा है? स्वाहा। तो हम सोचते हैं वो यज्ञ है सिर्फ।
लेकिन यज्ञ के भगवत गीता में बहुत अलग अलग विभिन्न रूप बताए गए हैं। एक बताया गया है जब हम अपने मस्तिष्क मन को नियंत्रित करते हैं, अपनी इंद्रियों को उसके अंदर मन में डाल करके, तो वो भी एक यज्ञ है। जब हम, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो अपने इंद्रियों का जब आहुति देते हैं, तो वो भी यज्ञ बताया गया है। जब हम दान देते हैं, दान भी एक तरह का यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ में दो चीजें आवश्यक हैं विशेष तौर पर। एक तो जो हवि है और एक जो उसमें डाला जा रहा है। तो जब आप दान देते हैं तो आप अपने हाथ से कहीं कुछ दे रहे हैं, तो वो भी यज्ञ बताया गया है। इसी तरह से जब हम तपस्या करते हैं, किसी तरह का कोई तप कर रहे हैं, यानी कि आप किसी प्रकार के खाने को वर्जित कर रहे हैं, आप कहेंगे कि मेरा आज व्रत है, आज मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा, तो आप अपने अंदर एक संकल्प को आहुति दे रहे हैं, अपने अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर उसको बड़ा कर रहे हैं। दूसरा बताया गया, अब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो भी एक तरह का यज्ञ है। ऐसे विभिन्न तरह के यज्ञ बताए गए हैं, और इन सभी विभिन्न यज्ञों में जो विशेष तौर से भगवत गीता में भगवान 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताते हैं, भगवान कहते हैं जप यज्ञ जो है, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। यानी कि जप यज्ञ क्या है कि जो कोई भी, जो आप नॉर्मल यज्ञ करते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा की, आहुति देनी पड़ती है। जप यज्ञ में क्या है, आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, और भगवान बोलते हैं कि ये मैं हूं। इसके लिए भगवान विशेष तौर पर अपने आप को बताते हैं कि मैं जप यज्ञ हूं। और क्यों बताया उन्होंने मैं जप यज्ञ, और कोई यज्ञ का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाकी जो यज्ञ थे पुरातन काल में, उनमें किसी ना किसी तरह की वायलेंस होता था, हिंसा होती थी। ऑल्दो ये बताया जाता है, शास्त्र ये भी बताते हैं कि जो हिंसा होती थी, अगर किसी जानवर का अगर कुछ बलि दी जा रही थी, तो क्योंकि वैदिक मंत्रों के उच्चारण से करने वाला जो व्यक्ति होता था, पंडित होता था, वो उनका सही उच्चारण करता था और वो योग्य होता था। तो जिस भी अगर पशु की आहुति दी जाती थी, तो उसको नेक्स्ट जन्म इमीडिएटली मनुष्य योनि में मिल जाता था। और मनुष्य योनि बहुत विशेष योनि बताई जाती है शास्त्रों में, क्योंकि सिर्फ इस योनि के अंदर ही हम जिज्ञासाएं कर सकते हैं। आपने कभी किसी जानवर को, पेड़ पौधों को जिज्ञासा करते देखा है? उनके साथ जो हो रहा है सो हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। जानवरों में भगवान ने कुछ लिमिटेड इंटेलिजेंस दी है, यानी बुद्धि दी है, लेकिन वो इंटेलिजेंस कितनी है? उनके खान पान से रिलेटेड। क्या मुझे सोना कहाँ पर है? बारिश होगी तो उनको पता चल जाएगा मुझे यहाँ से जाकर के छांव में सोना है, धूप होगी तो छांव में चले जाएंगे। इतनी बुद्धि है उनमें। सोने से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, कि उनको खाने का कुछ कहाँ रखा है वो ढूंढ लेंगे। बिल्ली को आपने देखा होगा, आपने दूध धक्के लगाओ, जैसे देखेगी आप नहीं है, घुस जाएगी। तो उसकी इंटेलिजेंस है, लेकिन वो सिर्फ खाने से रिलेटेड है। तो सोने से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, कैसे प्रजनन करना है उससे रिलेटेड, और कैसे अपने आप को बचाना है, ये चार चीज तरह का जो इंटेलिजेंस है वो जानवरों में भी और हम में भी है। लेकिन सिर्फ जिज्ञासा करने की कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं, मुझे आगे जाके क्या होगा, क्या मैं बार बार जन्म लेकर मरता रहता हूं या मरती रहती हूं, इन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ मनुष्य योनि में ही मिल सकते हैं। इसलिए मनुष्य योनि को विशेष बताया जाता है। अतः जो यज्ञ होता था जिसमें आहुति दी जाती थी जानवर की, वो अगला जन्म मनुष्य योनि में लेता था। तो भगवान बोलते हैं कि हिंसा भगवान को पसंद नहीं है, तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जप यज्ञ सबसे बेस्ट यज्ञ है। अब जप का अर्थ है हरिनाम जप। तो अगर हम शास्त्रों के विभिन्न पहलुओं को देखें और ये देखें क्या हरिनाम में क्या विशेषता है ऐसी, तो एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और पूछते हैं, भगवान आप इस जगत में कहां पर आपको ढूंढा जाए, आप कहां मिलेंगे? तो भगवान एक श्लोक बोलते हैं नारद जी को और बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, योगिनाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूं, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, मैं ना तो योगियों के हृदय में हूं, ना मैं वैकुंठ में हूं, मैं कहां हूं? यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं वहां पर। तो ऐसा नारद जी को भगवान बताते हैं।
फिर बृहद नारदीय पुराण के अंदर एक और श्लोक आता है जो हरिनाम की इंपॉर्टेंस बताता है कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। वो बोलता है हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। इस श्लोक की विशेषता क्या है बताया गया इसमें, हरेर नाम एव केवलम। तो बताया गया कि इस जगत के अंदर किसी को भी अगर अपना उद्धार करना है तो हरि नाम से ही होता है। लेकिन विशेषता इस श्लोक की यह है कि इसमें बोला गया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, 3 बार बोला गया। और ऐसी बाद में क्या बोला गया, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नास्ति को भी 3 बार बोला गया, यानी कि हरिनाम के बिना, हरिनाम के अलावा, हरिनाम के अलावा, हरिनाम के अलावा कोई और मार्ग नहीं है इस कलयुग के अंदर इस उद्धार पाने का। ये 3 बार बोला गया। अब आप सोचिए कोई आपको बोलता है, आपके पेरेंट्स आपको आवाज लगाते हैं या आप किसी और को मित्र को बोल रहे हैं मैंने कहा ना यही है, एक बार बोला तो बोला मैंने कहा ना यही है, मैं बता रहा हूं यही है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उसके ऊपर कि हाँ भाई 3 बार बोला। तो ऐसे ही श्लोक के अंदर 3 बार बोला गया ऐसा, तो ये बताता है कि हरि नाम ही इस जगत के अंदर, इस कलयुग के अंदर हमारे को तारने वाला है। फिर श्रीमद् भागवतम पुराण के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं भगवान क्या बोलते हैं, कृते यद यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाद। तो इसमें बताया गया कि 4 युग हुए हैं। आप में सबको पता है 4 युग कौन कौन से हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग साइकिल नहीं का घूमता रहता है बार बार। तो ये बताया गया इस श्लोक के अंदर कि जो सतयुग है, सतयुग में तपस्या से भगवान प्राप्त होते हैं। सतयुग में आयु भी हमारी बहुत ज्यादा होती थी, 10,000 वर्ष आयु होती थी, बल्कि 1 लाख वर्ष, 10,000 में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। इतनी लंबी आयु होती थी सतयुग के अंदर। और वहां तपस्या भी लोग बहुत वर्षों तक, उनकी जो सिद्धियां थी बहुत स्ट्रांग थी, विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, तो कर पाते थे। तो सतयुग में तपस्या के माध्यम से भगवान प्राप्त होते थे। फिर क्या बताते हैं, त्रेतायाम यजतो मखय, त्रेता युग के अंदर भगवान का यज्ञ करने से भगवान प्राप्त होते हैं। जैसे आपने देखा होगा रामायण के अंदर जब भगवान प्रकट होने वाले तो यज्ञ हुआ था, राइट, दशरथ महाराज ने यज्ञ किया था, तो यज्ञ से भगवान प्राप्त होते हैं। जब सतयुग से त्रेता में आते हैं तो आयु 10,000 वर्ष रह जाती है, आयु सीधे कम हो जाती है। अब उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में क्या कहते हैं, द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर युग में भगवान के चरणों की स्तुति करके, भगवान के विग्रहों की स्तुति कर करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और आयु जो पहले 1 लाख वर्ष थी, जो 10,000 हुई, अब 1000 वर्ष की रह जाती है जब हम द्वापर में आते हैं। और फिर उसके आगे आता है कलयु तत् हरि कीर्तनात्। तो जो लाभ आपको तपस्या करने से या यज्ञ करने से या भगवान के विग्रहों की सेवा करने से मिलता है अलग अलग युगों में, कलयुग में आयु 1 लाख की जगह सिर्फ 100 वर्ष की रह जाती है। तो अगर आप यज्ञ करना चाहें तो ना तो आपको शुद्ध लकड़ी मिलती, ना पुरोहित मिलता, ना मंत्र उच्चारण करने वाला मिलता कोई, ना तपस्या के लिए हमारे में इतनी शक्ति की हम हिमालय पे एक टांग के ऊपर खड़े हो जाएं, राइट, वो भी हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर खुद शुद्धता नहीं है, इसलिए हम विग्रहों की ढंग से सेवा नहीं कर पाते। तो हम इतने दूषित हैं, तो भगवान ने बोला कि तुम इतने गिरे हुए हो, लेकिन भगवान फिर भी चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े। तो भगवान ने कहा कि जो सब उन सबको लाभ होता था, तुम सिर्फ हरि कीर्तनात्, मेरे नाम का कीर्तन करने से मैं तुम्हें वही फल दूंगा जो पहले तपस्या करने से, यज्ञ करने से या फिर अर्च विग्रह की पूजन करने से मिलता था। तो ऐसा भागवत के अंदर बताया जाता है। भागवत में जैसे हमने भी चर्चा की, उसी से रिलेटेड एक और श्लोक आता है, वो कहता है कले दोषो निधे राजन हे को अस्ति हे को महान गुणान कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम विजरे। बताया कि कलयुग में बहुत अवगुण है, पहाड़ है कलयुग। कलयुग कले दोषो निधे राजन, अवगुणों का पहाड़ है कलयुग के अंदर। निधे राजन का क्या है, जैसे आपका लॉकर होता है ना, जो बड़ा वाला लॉकर जिसमें बहुत सारा धन रखा रहता है, ऐसा अवगुणों का खान है ये कलयुग। इसमें सब अवगुण है। यहाँ पे जो जीव प्रकट होते हैं, हम सब, हमारी आयु अल्प है, जैसे हमने बात की 100 वर्ष वर्सेस 1 लाख, तो अल्प आयु है।
हम मंद बुद्धि हैं, हमारी बुद्धि चलती नहीं है, हमने कल क्या कहा था हम भूल जाते हैं। पहले जमाने में लिखा हुआ कुछ नहीं चलता था, सिर्फ श्रवण के माध्यम से कई वर्षों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती थी चीजें। अब हमें लिखा हुआ चाहिए, लिखा हुआ भी हमें कई बार पढ़ना नहीं आता, राइट। तो हम मंद बुद्धि हैं, मंद भाग्य हैं, हमारा भाग्य इतना नहीं है, हम विचलित रहते हैं हर समय, भय रहता है। तो ये कलयुग के लोगों की प्रधानता है, ऐसी चीजें हैं उनके अंदर, ये अवगुण है ऐसे। तो ये बताया गया कि ये सब मिलता है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर ये सब होते हुए भी एक क्या चीज है कलयुग के अंदर, कीर्तना देव कृष्ण से, सिर्फ एक अच्छा गुण है, वो है भगवान का नाम कीर्तन करने से भगवान मिलते हैं इस कलयुग के अंदर। इतने अवगुण होने के बाद भी इसीलिए देवता चाहते हैं कि वो भी इस धरती पर आकर के कलयुग में जन्म ले, क्योंकि बहुत शॉर्टकट है, हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे भगवान मिल जाएंगे हमें ऐसे ही, राइट। तो ऐसे ही हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है जिसमें हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, नाम सम वस्तु नाई ए भव संसारे, नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे। इस जगत के अंदर नाम के समान कोई चीज नहीं है, और जो भगवान का नाम है इससे परम धन कृष्ण भगवान के पास भी नहीं है। अगर आप भगवान के पास जाओ कुछ मांगो तो भगवान से, जो भगवान को कहता है कि भगवान मुझे आपकी भक्ति दो और मैं आपके नाम का उच्चारण कर सकूं, तो भगवान कहते हैं ये सबसे बेस्ट चीज मांगे, क्योंकि ये मेरे पास सबसे विशेष चीज है, बाकी सब तो छोटी है, भगवान ऐसे ही दे सकते हैं, ये सबसे विशेष चीज है। तो एक अंत में हम सब ने एक श्लोक बहुत बार सुना होगा, आप में जिसने सुना वो हाथ खड़ा कर सकता है जब मैं श्लोक बोल रहा हूं। ओम अपवित्र पवित्रो वा यह समृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। सुनाइए, किसी ने सुना यहाँ पर? ये बहुत बार बोला जाता है, स्पेशली जब भी कोई हवन होता है, घर में पूजा होती है, पंडित जी आते हैं, सबसे पहला मंत्र जल लेते ही ये बोलते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवा यह समृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। क्या है ये मंत्र? सबसे पहला मंत्र होता है, चाहे विवाह हो रहा हो, चाहे कोई और संस्कार हो रहा है, चाहे आप सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं आप घर में, सबसे पहला मंत्र ये बोला जाता है, क्या है? ओम अपवित्र पवित्रो वा। कि अब मैं पूजा प्रारंभ करने जा रहा हूं कि जिस तरह की भी मेरे पास चाहे पवित्र चीज है, कोई अपवित्र है, वो क्या है? सर्वावस्था को, तो इस पूरे जगत में जितनी भी अपवित्र चीजें हैं वो सब रहे, लेकिन यह समरेत पुंडरीकाक्ष। स्मरेत का अर्थ क्या होता है? स्मरण करना, भगवान का याद करना, भगवान को। यह समरेत, जो भगवान को याद करता है, यह समरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम है, जो भगवान के नाम को याद करता है, भगवान को याद करता है, स बाह्य अभ्यंतर शुचि। बाह्य मतलब बाहर से, मतलब उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, अभ्यंतर यानी कि अर्थात अंदर से वो शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए इस मंत्र को बोला जाता है। तो इस मंत्र में भी क्या हमने देखा? भगवान को स्मरण करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से हम इस कलयुग में भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। तो सिर्फ एक यही माध्यम है हम किस तरह से इस कलयुग के अंदर शुद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि आपको हरि नाम में स्वाद आए ना है, आनंद आए ना आए, लेकिन इसको करना चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, एक बीमारी होती है पीलिया। आप सबने सुना है पीलिया का नाम? तो पीलिया में क्या होता है, आप जो कुछ भी खाते हैं वो आपको कड़वा कड़वा लगता है, टेस्ट नहीं आता कुछ भी। यहां तक कि अगर आप गन्ने का जूस भी पीते हैं ना, वो भी कड़वा लगता है। लेकिन पीलिया होने के बावजूद भी डॉक्टर क्या कहता है? खाना नहीं छोड़ना, कड़वा लग रहा है लेकिन आप तब भी खाओ। और कुछ समय बाद दवाई लेते लेते आप जब ठीक होने लगते हैं तो वही कड़वा गन्ने का जूस आपको मीठा लगने लगता है। तो ऐसे शास्त्र बताते हैं कि हम भी क्या हैं? कड़वे हो चुके हैं, हमें भी पीलिया की बीमारी है। इसलिए हम, भगवान का नाम तो बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है, लेकिन जब उसको ग्रहण करते हैं तो हमें कड़वा लगता है। कड़वा लगने का अर्थ क्या है? आपका मन नहीं करेगा नाम जप करने का, क्योंकि मन वो क्या करता है? मन को जो अच्छी चीजें लगती है वो करता है। मन जिह्वा से चलता है या बाकी चीजों से चलता है, उसमें टेस्ट आता नहीं है तो कहे नहीं करना है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन शास्त्र बताते हैं, जैसे पीलिया की बीमारी में आप बार बार दवाई लेते रहते हो और गन्ने का जूस भी पीते रहते हो, ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहो। ये दवाई है इस कलयुग के लिए। आप लेते रहेंगे कॉन्स्टेंटली बार बार, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बीमारी ठीक हो रही है और आप शुद्ध हो रहे हैं और आपको भगवान के नाम में टेस्ट आने लगेगा। जो मैंने आपको इस शास्त्रों से विभिन्न श्लोक बताए,
वो सब आपको एक्चुअल में रियलाइज होने लगे, आप उनका अनुभव कर पाएंगे कि क्यों बताया गया कि कलयुग के लिए हरि नाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हरि नाम क्या है, जो हम बार बार बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग हरिनाम जप अवश्य करें। आप में से कितने वक्त है जो हरिनाम जप डेली एटलीस्ट एक माला अवश्य करते हैं? तो आप सबके पास यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है, आप भगवान ने आपको आज यहाँ भेजा है, ये बहुत सुंदर कारण है। अभी यहाँ पर तुलसी आरती होगी, उसके बाद आरती होगी, मेन आरती। आपके पास समय हो तो वहां पर माला रखी है, तो आप माला लें और उससे जप करें। चाहते हैं तो आप घर ले जाने के लिए भी नीचे से माला और झोली ले सकते हैं। आपको डेली सुबह माला करनी चाहिए। देखिए ऐसी झोली रहेगी ऐसी, तो इसको लें और उसके अंदर माला रहेगी, आप माला नीचे से ले सकते हैं, इस तरह की माला रहती है। अब इस पे नाम जप करें, 108 मन के होते हैं इसके अंदर, 108 बार इसको करना आवश्यक है। तो आप भगवान का नाम लेंगे तो आपको धीरे धीरे टेस्ट आने लगेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस कलयुग के लिए। तो इस तरह की आपसे रिक्वेस्ट करते हुए, अनुरोध करते हुए आज की कक्षा को हम विराम देते हैं और इसके बाद हम तुलसी आरती करेंगे। तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के हम अभी विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गिरधारी की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।